क़यामत वाला दिन हो और जब सैयदा पाक की बारगाह में हर बीबी हाज़िर हो तो मेरी माँ बीबी पाक की बारगाह में ये कह सके कि सैयदा ज़हरा ये वो मेरा बेटा है जिसने सारी ज़िंदगी आपकी और आपके बच्चों की सलाह की। वो कहते हैं कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे आका ने संभाल रखा है, तेरा एजाज़ कब का मर जाता तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। नात का तकारीर का बज़्म अदब में हिस्सा लेते थे तो बचपन से ये शौक़ है। तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए, सारे अरूज आप दे कदमां ते मुक गए। फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानूं मैं की देवां, सारे ही रंग यार दे होंठां ते मुक गए। 100 उम्रे के टिकट, 100 मुकम्मल उम्रे के पैकेज, 50 हज की टिकट, ऐसी ऐसी महफिल हुई हैं कि जुल्फ देखी है नज़रों ने कि घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देख। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। ईरान ने जुर्रत पैदा की है ना अपने अंदर, तो मैं समझता हूँ कि उस जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। ये वाहिद ऐसा इंटरव्यू होगा जिसमें मैं ख़ुद कोशिश करूंगा कि मैं बात ना ही करूं। उसकी वजह यह है कि मेरे साथ इस वक्त जो बैठे हुए हैं वो हैं शहनशाह नक़ाबत अलहाज इफ्तिखार अहमद रिज़वी साहब। जब आप पढ़ते हैं कि मदनी दियाँ जुल्फ़ां तो क्या कहने, जब आपके लबों से हस्बी रब्बी जल्ला अदा होता है तो उसके ऊपर लोग खामोशी से सुनते हैं और इस तरह का सख्ता तारी होता है लोगों के ऊपर कि जो ज़िक्र रसूल किया जाता है, जो ज़िक्र अहले बैत किया जाता है, वो लोगों के दिलों तक घर कर जाता है। तो सारी आज की तवज्जो मेरी इनकी तरफ होगी और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें इन्हीं से सुनी जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मुझे सबसे पहले बताइएगा कि नक़ाबत जिस अंदाज़ में, जिस लहजे में आप करते हैं, आपके वक्त में जब आपने शुरू किया बहुत कम लोग करते थे और इस एक ख़ास अंग को लेकर आप सामने आए, तो ये आपने सीखा कहाँ से था? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, न्यूज़ अलर्ट के हवाला से आपकी पूरी टीम का, कि आपने इस काबिल समझा फ़कीर को। मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि किसी ऐसे शरर से फूक अपने खिरमन दिल को कि खुर्शीद क़यामत भी उतरे खुश है चीनों में। आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। ज़िंदगी में हर इंसान की कोशिश होती है कि उस शख्स को फॉलो करे जिस पर अल्लाह का बड़ा ख़ास करम हो। तो हमारे फैसलाबाद के एक बहुत बड़े कंपेयर थे, हमारे बुज़ुर्ग थे अलहाज अख्तर सदीदी साहब। तो मेरा बचपन था, वो हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो मेरा नाशी से बड़ा शुगल था। मैं बेसिकली पहले सरकार की सना करना चाहता था, लेकिन उसमें मेरा इतना गला साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने तहत लफ्ज़ के तहत हुजूर की नात पढ़ी, मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना की, तो मेरे दिल में वो उतर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बस उनको फॉलो किया। आज अल्लाह का करम है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अब 50 साल का हो चुका हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बज़्म अदब के प्रोग्राम होते थे ना स्कूल में, तो ये शौक़ मुझे तब से है। नात का तकारीर का बज़्म अदब में हिस्सा लेते थे तो बचपन से ये शौक़ है। तो अब तो बचपन गुज़र गया जनाब, अब माशाल्लाह अब बच्चे जवान हो गए हैं। तकरीबन ये समझ लें कि 10-12 साल की उम्र में शौक़ था, लेकिन नक़ाबत जो है ये तकरीबन मुझे 35 साल हो गए इसमें। वो कहते हैं कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे आका ने संभाल रखा है, तेरा एजाज़ कब का मर जाता तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। ये सब उन्हीं की अता है जी, उन्हीं का करम है बस, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। तो वालिदैन का कैसा था? वालिदैन ने जब सुना कि आप उनका बच्चा नक़ाबत में आगे जाना चाहता है, कोई लोग तो ज़्यादातर बच्चों में यही पहले होता था ना, मैंने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, नकीब बनाने के बारे में कोई नहीं था सोचता। औलाद के बारे में ये है मेरी जान, एक होता है पूत, एक होता है सपूत। पूत वो होता है जो अपने वालिद की इज़्ज़त को बरकरार रखता है। सपूत वो होता है जो अपने वालिदैन के नाम को बहुत ऊपर लेके जाता है। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेटा मेरा पूत तो है, लेकिन काश ये सपूत बन जाए। और जो सपूत होता है उस पर नाज वालिदैन को भी होता है। अगर सपूत मुरीद बन जाए तो मुर्शद को बड़ा नाज होता है। मैं समझता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम है कि मेरे वालिदैन की ये ख्वाहिश थी कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना करूँ। कि मैं एक महफ़िल में अपनी अम्मा को ले गया और वो मेरी वालदा उन दिनों में अलील थी, बीमार थी वो। तो एक छत पे लेडीज़ का एहतमाम था तो महफ़िल नीचे हो रही थी, तो लेकिन वो छत का जो जिसको कहते हैं कि आप बनेरा कह लें, तो वो ज़रा ऊंचा बनाया गया था। तो मेरी माँ ने ईंटें रख के ना उस पर एड़ियाँ उठा के अपनी सहेलियों से ये कहा था कि वो मेरा बेटा जो पढ़ रहा है। तो मैं कहता हूँ काश
क़यामत वाला दिन हो और जब सैयदा पाक की बारगाह में हर बीबी हाज़िर हो तो मेरी माँ बीबी पाक की बारगाह में ये कह सके क्या सैयदा ज़हरा ये वो मेरा बेटा है जिसने सारी ज़िंदगी आपकी और आपके बच्चों की सलाह की है। ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत बहुत बड़ी, और मेरे ख्याल से हर एक मोमिन की दिल की ख्वाहिश यही होगी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ी महफ़िल, आपने बहुत सारी, मतलब सैकड़ों नहीं हज़ारों महफ़िलें पढ़ चुके हैं आप अभी तक, तो कोई ऐसी महफ़िल जो आपको हमेशा याद रह गई हो, बहुत बड़ी, आपके दिल को वो एक खुशी दे के गई हो महफ़िल? 100 उम्र के टिकट, 100 मुकम्मल उम्र के पैकेज, 50 हज के टिकट, ऐसी ऐसी महफ़िल हुई हैं कि जो गिनती से बाहर। अब ये याद नहीं है कि कौन सी बड़ी महफ़िल है, मुझे तो इतना याद है कि जिस महफ़िल में भी चले जाएं ज़िक्र सरकार का है वो बड़ा ही बड़ा है। जो आपने कलाम पढ़ा मदनी दियाँ जुल्फ़ां, वो इतना पसंद किया, सब ने इतना पसंद किया कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे चला गया, मतलब हर ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया। तो वो कलाम जब आपने पढ़ा था पहली दफ़ा तो आपने सोचा था कि ये इतना पसंद किया जाएगा? मैंने पहले कहा है जी, जो बात भी होती है मकबूल बारगाह बन जाती है जब आप खलूस से चलेंगे ना जी। इन्ना वाला माल बिन नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। ये आपके अंदर की खलूस की बात, नात असल में अंदर की कैफियत को कहते हैं, कैफियत का नाम नात है। तो ये हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं जो कलाम पढ़ूँ तो वो लोगों के दिल में घर कर जाए, लोगों के दिल में उतर जाए। और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं जो भी कलाम पढ़ूँ ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना में कबूल हो जाए। तो आपने मेरे मुंह के ही अल्फाज छीन ले के जहाँ जाता हूँ हर कोई बंदा ख्वाहिश करता है और रिक्वेस्ट भी करता है कि आप ये वाला कलाम, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप हमारे देखने वालों को ये कलाम के कुछ अशार। तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए, सारे अरूज आप दे कदमां ते मुक गए। फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानूं मैं की देवां, सारे ही रंग यार दे होंटां ते मुक गए। और नमाज़ां किवें पढ़ींदियां अल्लाह दे सामने, ये जिक्र भी बतूल दे पुत्रां ते मुक गए, ये जिक्र भी बतूल दे पुत्रां ते मुक गए। और किसी ने कहा था कि जुल्फ देखी है नज़रों ने कि घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और यूं तो शबीर सभी करते हैं बंदगी, लेकिन तेरी बंदगी ज़माने से जुदा देखी है। और सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है। बहुत खूबसूरत, वाकई ये कलाम दिल को लगता है और फिर बंदा एक उस महव हो जाता है, उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पहुंचाना चाहते हैं। तो जो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, एक ये भी कलाम है, मैं चाहूँगा इसके भी कुछ अशार जो है ना, जो सबसे ज़्यादा आपके पसंद किए जाते हैं, सिर्फ वो बोले कुछ अशार इसके जो है ना। हम तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है कि पहलों से अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह। सबसे पहले क्या है? पहलों से अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह। बंदे कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो एक बार अल्लाह कह देता है उसके 5000 सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 5000 सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पहलों से अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, न बंदे न बस्ती न वेड़ा मुहल्ला, न अर्ज़ो समावत हाशा वकल्ला। तो कहना सी फिर किन्ने अज़्ज़ा वजल्ला, ख्याल आया होना है कि कल्ले की रहना, शायद के ताइयों प्या कुन सी कहना। फिर पहलों बनाया खुदाई दा गहना कि जिसदा वजू बिन मन्ना नहीं हो लेना, खुदा दी ओदे नाल सी आशनाई, ए दुनिया फिर उसे दी खातर बनाई। खुदा एक के यानी आहद समझ दे, लम यलिद दे वलम युलद दे, खुदा ते नबी विच शरीयत दी हद दे, नौ दे तो घाटे नए उस तो वध दे। बड़ी सारी गल पर ये नहीं मुकाई कि बाद अज खुदा दरजाए मुस्तफ़ाई। तो मुझे ये जानना है, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आप जितनी महाफ़िल आप पढ़ते हैं शायद पाकिस्तान में कोई और नकीब ना ही पढ़ता हो, तो क्या वजह है कि आपका कभी गला ख़राब नहीं हुआ? तो किस तरह अपने गले को मेंटेन रखते हैं? मैंने गले को क्या मेंटेन रखना है जनाब, गला भी उन्हीं के हवाले है जिन्होंने अपना गला, यहाँ तक कि सिर्फ अपना गला नहीं, जो चल के ना सका उसका उठा के गला दे दिया। आप तारीख़ करबला पढ़ लेना आप, मेरे मौला हुसैन बादशाह ने जो आपका शहज़ादा चल के ना सका उसको उठा के दे दिया। और हुरमला का तीर कद से बड़ा था, जनाब अली असगर के कद से बड़ा, और आपके गले में पैबस्त हुआ। मैं जब भी घर से निकलता हूँ उन्हीं गलों का सदका लेके निकलता हूँ कि मालिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि मैं हो सकता है मेरे सवाल से और जवाब से कई लोगों की दिल आज़ारी हो जाए, लेकिन मुझे इससे नहीं, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि ये तिजारत नहीं है, यह इबादत है। जब बंदा इबादत करेगा तो फिर ये गला तो क्या,
इफ्तिखार इज़ी मर भी गया तो गला चलता रहेगा, लोग इस गले से प्यार करते रहेंगे। इसलिए कि जब खालिस्तान उनका ज़िक्र, उनकी सना आप ताजरों की सूरत में ना करें, आप उनके नौकरों की सूरत में करें, तो हमेशा मालिक वही होता है जो अपने नौकर को सीने से लगा के रखता है। ये इज़्ज़तें ये उन्हीं के हवाले हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक शेर दा पंजाबी दा एक लाइन तो दसा कि इज़्ज़तां वधाणियां हुसैन जानदा है, बस ये गले उन्हीं के हवाले हैं जनाब। अभी आपके शागिर्द भी हैं बहुत सारे, तो प्रॉपर किसी को सिखा रहे हैं या फिर क्या तरतीब क्या रखी है कि लोगों को सिखाने का आपने सिलसिला जो रखा है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये जब बच्चे आ जाते हैं किसी न किसी महफ़िल में, जिस इलाके में जाता हूँ मैं, वो तशहीर हो जाती है मेरे जाने से पहले, तो जो शायकीन होते हैं, जो मोहब्बत करने वाले बच्चे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि इस महफ़िल में आ जाएं। 10 मिनट पहले आ जाते हैं बास का, या महफ़िल में आ जाते हैं, या बाद में अगर किसी ख्वाहिश हो तो फिर जिस इलाके में जाना होता है वो 10 मिनट गाड़ी में आ जाता है। तो बाकायदा अभी क्योंकि इतना वक्त नहीं होता, आपको पता है मेरा सफ़र कैसा है, दिन रात का सफ़र है, कभी इस गली कभी उस गली, गली गली बस अली अली कर रहे हैं। तो फिर ये होता है कि इसमें जहाँ भी ज़रूरत पेश आए, जिस इलाके में जाता हूँ वहीं के बच्चे मिल जाते हैं, फिर उनको इंशाल्लाह बता दिया जाता है। तो पाकिस्तान से बाहर भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान से बाहर किस किस मुल्क में सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में बड़ा फिरा हूँ मैं, और फिर बरतानिया हर साल जाना होता है। रबीउल अव्वल मेरा बरतानिया में गुजरता है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं और उनको क्या सिखा रहे हैं? क्या उनमें से भी कोई नकीब नज़र आएगा आते वक्तों में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। बड़ा बेटा मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो AI कर रहा है, जिसका 4था सेमेस्टर है फैसलाबाद टॉफ यूनिवर्सिटी में, बड़ा लाइक बेटा है मेरा। और छोटा बेटा है जो बड़ा प्यारा है, क्योंकि हमने दीन को वो बेटा देने की कोशिश करते हैं लोग जो आँखों से नाबीना हो, या इसकी एक आँख हो, या बच्चों में सबसे कमतर हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों में से जो मेरा सबसे प्यारा बेटा है ना, मुझे बड़ा प्यारा है, मैंने वो दीन के लिए वक्फ़ किया है। उसके माशाल्लाह 7 पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं। छोटा बेटा है, उसके लिए मेरी कोशिश है कि वो उसको मैं स्कॉलर बनाऊं और एक अच्छा आलम दीन बनाऊं। अच्छा, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त ईरान का, इसराइल का और अमेरिका का, तो इसमें जो इस्लामी मुल्कों का किरदार है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह ईरान ने कुफ्र की आंखों में आंखें डाली हैं, मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि आप ये ना देखें कि उनका मसला क्या है, मत देखें उनका अकीदा क्या है, बिल्कुल ना इस वक्त की ज़रूरत है। बात यह है कि जब कुफ्र की आँख में आँख डल गई है तो आप उनके साथ खड़े हो जाएं जो इस वक्त इस्लाम के साथ खड़े। मेरी तो यही है। ईरान ने जुर्रत पैदा की है ना अपने अंदर, तो मैं समझता हूँ कि उस जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए और अपने अंदर वो जुर्रत पैदा करनी चाहिए। आप जिस जगह पे भी खड़े हैं, आपका सहाफ़त से तल्लुक़ है, सहाफ़त की इबादत है, आप अपने लफ्ज़ों में इस किस्म की जुर्रत पैदा करें कि जो दुनिया को हिला के रख दे। आप तिजारत कर रहे हैं तो उसमें तिजारत में आप आ जाएं, तो तिजारत भी इस लिहाज से करें कि इस्लाम में आप उसको फॉलो करते दिखाई दें। ईरान ने जो जुर्रत की है, मैं तो समझता हूँ, मुझे किसी से कोई गर्द नहीं, कोई खौफ नहीं। मैं तो ईरान की जुर्रत को सलाम पेश करता कि उन्होंने कुफ्र की आँख में आँख डाल के बताया है कि यूँ अली वाले ज़िंदा रहते हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, आप जो कलाम पढ़ते हैं वो इंतहाई मुश्किल होता है, फ़ारसी भी होती है उसमें बहुत ज़्यादा, तो इसको याद कैसे कर लेते हैं? इसमें के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है। दिमाग तो वो अता कर देते हैं जी, लेकिन उनकी मेहरबानी है, वो जब चाहें अपनी जिससे मर्ज़ी बात करवा लें। वो तो कटी हुई ज़ुबान के साथ भी बंदों में इतनी जुर्रत पैदा कर देते हैं कि वो उनका ज़िक्र करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उधर से सारा मेहरबानी है जी, ये बंदे के बस की रोक नहीं है। बंदा कहे कि मेरे बस में है, नहीं, ये उधर से होता है जो भी होता है। ये अशार याद रह जाते हैं, उसकी अदायगी याद रह जाती है, उसका तलफ़्फ़ुज़ याद रह जाता है, ये सब उन्हीं के करम की बात है बस। हमारे देखने वालों को अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पैगाम यही है कि मोहब्बत हर किसी से है, नफ़रत किसी से नहीं है। हाँ, नफ़रत उन लोगों से है जो उनके नहीं हैं, जो उनके हैं उनसे मोहब्बत ज़रूरी है। और फिर जिस मुल्क में रहते हैं आप, क्योंकि ये इलाका खारियाँ का है, और मैं नबी पाक अलैहि सल्लम का फरमान है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की कानून शिकनी ना करें। वहाँ पर अल्लाह पाक ने आपके लिए रिस्क लिखा है, तो आप वहाँ रिस्क हलाल कमाते हैं, तो आप वहाँ के कानून को फॉलो करें, लेकिन अपना दीन भी ना छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह
تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں امن کا پیغام دینا چاہیے پاکستان کے لیے. اور اس وقت عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ اسلام کے لیے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ جب بھی سجدے میں سر رکھیں تو جہاں اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو آپ پاکستان کے لیے دعا مانگیں, اسلام کے لیے دعا مانگیں. میرے ساتھ موجود تھے الحاج افتخار احمد رضوی صاحب. ان کی باتیں آپ نے سنی, اور ان کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ لازمی کیجیے گا. مجھے وجاہت علی ظفر کہتے ہیں. نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ نگہبان.